हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज इवैल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ पार्ट्स दिए गए और उनको हमें सोल्व करना, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए पार्ट दिया गया है -30 डिवाइड बाय 10। -30 को हमें डिवाइड करना है 10। जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हमारे डिवाइड के हैं। तो डिवाइड में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइन का, ठीक है। नॉर्मली डिवाइड हमारी वैसे ही होगी जैसे हमारी नॉर्मली हम करते आए हैं, वैसे ही हमारा डिवीज़न होगा। बस इसमें साइन का आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर माइनस प्लस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, माइनस प्लस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर में हमारा माइनस लगेगा। ठीक है, और अगर माइनस माइनस डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस माइनस डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो -30 को हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। पहले अपना नॉर्मली डिवाइड कर लेना है जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने साइन का ध्यान रखना है। एक ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो माइनस प्लस में साइन लगेगा माइनस का, तो आंसर इज -3। ठीक है, -3। नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट, 50 को डिवाइड करना है -5 से। ये -5 है बेटा, ये गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो 50 को हमें डिवाइड करना है -5 से। 50 को डिवाइड करेंगे -5 से। नॉर्मली डिवाइड करो 5 से, जैसे हम डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 0, 5 10 जा 50 होता है। ठीक है, एक इंटीजर हमारा माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर में क्या होगा -10। ठीक है, -10, क्योंकि आंसर में क्या लगेगा 10, ये माइनस प्लस है ना, तो -10 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसका सी पार्ट, -36 को डिवाइड करना है -9 से। -36 को डिवाइड करेंगे -9 से। पहले अपना नॉर्मल डिवीज़न करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4 आ गया है। ठीक है, डिवीज़न करने के बाद आंसर 4 आ गया। लेकिन अब बात करनी है हमें साइन की, तो माइनस माइनस मैंने आपको बताया था ऊपर, माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर हमारा 4 यानी कि +4 आ जाएगा। प्लस का साइन हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट, इसका -49 को डिवाइड करना है 49 से, तो -49 को डिवाइड करेंगे हम 49 से। 49 1 जा 49, 49 1 जा 49, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 1। और एक प्लस का है एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर में हमारा माइनस आएगा। +1 में, प्लस माइनस में हमेशा माइनस की जीत होती है। ठीक है, तो आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका ई पार्ट, 13 को डिवाइड करना, हमें यहाँ ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स हैं -2 + 1। तो पहले हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हमें दे रखी होती है उनको हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, 13 को एज इट इज़ लिखेंगे और जो ब्रैकेट्स हैं उसको सोल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट ऐसे रहने देंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, -2 + 1। ठीक है, 13 डिवाइड बाय, अब इसको सोल्व करना है, -2 + 1, माइनस प्लस में माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब 13 को हमें डिवाइड करना है -1 से। 13 को डिवाइड करना -1 से, तो किसी भी नंबर को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर आ जाता है 13। ठीक है, और साइन क्या लगेगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर में -13। ठीक है, अब 0 को डिवाइड करना हमें -12 से। 0 को डिवाइड करना है -12 से, तो जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 0 है। ठीक है, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है जी।
-31 डिवाइड बाय -30 प्लस -1, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -31 एज इट इज़ रहने दो और इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, -30 और यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर है माइनस और ब्रैकेट के बाहर है प्लस। जो ब्रैकेट का साइन होता है बेटा वो मल्टीप्लाई का काम करता है, यानी कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो रहे, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें माइनस ही जीतता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 ऐसे, -31 डिवाइड बाय -30 -1, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का लगता है, -31, ठीक है। अब -31 को डिवाइड करना हमें -31 से, ठीक है। तो 31 बन जा 31, 31 बन जा 31 और माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारा 1, आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट इसका एच पार्ट। एच पार्ट में -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। तो -36 को डिवाइड करना है हमें 12 से, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36 और यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड बाई 3, ठीक है। -3 को डिवाइड करना है 3 से, क्लियर। तो यहाँ पर -3 को डिवाइड करेंगे, -3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो आंसर क्या आ गया, 1 और साइन लगेगा प्लस माइनस, तो -1, क्लियर। नेक्स्ट इसका आई पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है। तो पहले हम लेफ्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, -6 प्लस 5 डिवाइड बाय राइट पार्ट -2 प्लस 1, ठीक है। तो 6 माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में 5 माइनस क्या, 1 आ जाएगा और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का -1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, -1, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करना है बेटा, तो आंसर 1 ही आ जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर इसका 1 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। तो हमें ये वेरीफाई करना है यहाँ पर कि ये जो लेफ्ट पार्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई गई है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, ठीक है। ये डिवीज़न की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है इसको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। उसका लेफ्ट पार्ट उसके राइट पार्ट के इक्वल नहीं होगा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई था, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी डिवीज़न की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पर हमारा इक्वल टू का साइन था, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिवाइड में वर्क नहीं करती है, डिवीज़न में वर्क नहीं करती है, वो मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर a b और c की हमें वैल्यूज़ भी दी गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करके और इसको सोल्व करेंगे। तो हम लेंगे a डिवाइड बाय b प्लस c, ये लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है इसका a डिवाइड बाय b प्लस का साइन बीच में a डिवाइड बाय c, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय b है हमारे पास -4, c है हमारे पास 2। पहले हम लेफ्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 12 डिवाइड बाय माइनस प्लस
माइनस प्लस में माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, सो -2। अब 12 को हमें डिवाइड करना है 2 से, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, -2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आ गया? -6। 6 आया, लेकिन प्लस माइनस है, एक डिजिट प्लस के एक माइनस के, तो -6 है। ठीक है, -6 आ गया है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को हम कर रहे हैं, तो देखो a डिवाइड बाई a क्या है 12 और b हमारा क्या है -4 प्लस a है हमारा 12 और c है हमारा 2। ठीक है, 12 को हमें डिवाइड करना है, 12 को हमें डिवाइड करना है -4 से, तो 12 को डिवाइड करेंगे -4 से तो आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, -3 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, फ्रैक्शन में नहीं लिखा है। आपको पता है 12 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 जा 12 होता है और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन हो जाएगा। प्लस 2 से डिवाइड करना है 12 को, 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखो -3 + 6, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस में माइनस होगा, साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का। 6 में से 3 माइनस किया 3 और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का। तो अब देखो लेफ्ट पार्ट हमारा क्या है -6 और राइट पार्ट हमारा 3, तो ये इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने वहाँ पे प्रूव कर दिया है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में वर्क नहीं करती, वो हम यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट सेम इसी तरीके से होगा, बस इसके आपने यहाँ पे वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे a डिवाइड बाय, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमें इसको प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। तो a की वैल्यू है हमारे पास -10 डिवाइड बाय b की वैल्यू है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, लेफ्ट पार्ट को ही सोल्व करें हम पहले। a डिवाइड यहाँ पर है -10 डिवाइड बाय 1 और 1 2, तो -10 को डिवाइड करना है 2 से। बिना फ्रैक्शन लिखे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो बेटा, क्योंकि अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, -10 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 जा 10 होता है, साइन लगेगा हमारा -5 का, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू -10, b की वैल्यू है डिवाइड बाय 1 प्लस a की वैल्यू है -10 डिवाइड बाय c है हमारा 1। तो -10 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर वही आ जाता है, सो यहाँ पर आ जाएगा -10। और यहाँ पर देखो -10 को हमें डिवाइड करना है 1 से, तो 1 से कर रहे हैं -10 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस में माइनस होगा, तो -10 -10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 -20 और यहाँ पर आया था हमारे पास -5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा -5 आया है, राइट हैंड साइड में हमारा -20 आया है। सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट हमारा इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में वर्क नहीं करती है, बट मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। 369 को डिवाइड करेंगे किस नंबर से कि हमारे पास आंसर आ जाए 369। तो देखो बेटा 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 369 ही आए, वही नंबर हमारे पास आ जाए। तो ऐसा कैसे करोगे आप? जब हम किसी नंबर को 1 से करते हैं डिवाइड, जब अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा।
ठीक है, 369 आ जाएगा। और अगर आप मान लीजिए 369 को 369 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही नंबर आ जाएगा, और अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 369 आए, तो क्या करेंगे, हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा सेम आंसर आ जाएगा। अब इसमें चीज़ आपने साइन की ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है -75 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू -1। -75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो उसके लिए तो हम जिस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे बात है साइन की, तो माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, तभी हमारा आंसर में साइन माइनस का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -206 को डिवाइड करना है किस नंबर से कि हमारे पास 1 आ जाए, तो 1 तो तभी आएगा जब हम इसको 206 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब साइन पे ध्यान देना, यहाँ पर हमारा है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस में तो माइनस होना चाहिए, बट हमारा आंसर प्लस का है, तो इसका मतलब ये भी हमें -206 लेना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -87 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 87 आए, तो सीधा सीधा पता है हमें 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 87 आ जाए। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना साइन की, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस होना चाहिए, बट आंसर क्या है, प्लस का है, तो हमें अपना आंसर में यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट है डैश डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -87। तो किस नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया कि हमारे पास 87 आ गया, तो नंबर तो हमारा वही होगा 87, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा 87। अब ध्यान देना -87 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव लगा हुआ है, तो हमें अपने आंसर में यहाँ पर -87 लगाएंगे, तभी हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 48 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो 48 को 48 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तभी हमारा आंसर -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो हमें अपना आंसर लेना है यहाँ पर -48, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है 20 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू -2। 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 2 आ जाए। देखो 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर -2 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि हम अगर मान लीजिए 2 से, ये आपको पता है ना आंसर 2 है, तो 2 से आप 20 को डिवाइड करके देख सकते हो, 10 है, तो 10 से अगर 20 को डिवाइड करोगे 10 2 जा 20, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 10 हो गया, बट यहाँ पे ध्यान रखना -2, तो यहाँ पे हमें ये तो हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हम -10 लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3। 4 को यानी कि 4 से हम किस नंबर को डिवाइड करें, 4 से किस नंबर को डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर -3 आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला जो होता है डिवाइडेंड, तो ये हमारा क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका प्रोडक्ट होता है। 4 3 जा 12, तो यहाँ पर होगा 12। 4 से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया हमारा 12, बट साइन पे भी ध्यान देना है, तो यहाँ पर आंसर में हमारा -3 है, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में बुक वालों ने, तो हमें अपने आंसर में लगा देंगे हम अपना -12। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।